अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं VOW92 मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे पास उनके लिए अल्फाज नहीं है और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मेरे साथ हैं मियाँ मोहम्मद यूनुस साहब, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं यूनान में। उनसे आज बातचीत करते हैं यहाँ कम्युनिटी के बारे में, यहाँ के हालात के बारे में, और बहुत कुछ आज हमें जानने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम साहिब, कैसे हो? करम है मेरे मालिक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर जो है आज आप हमारे साथ हैं। जी बहुत मियाँ साहब, चंद सवालात हैं यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी के हवाले से। आप पुराने यहाँ 4-5 सवाल हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनका जवाब देंगे, हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। सबसे पहले सवाल है कि यूनान में PIA की सर्विस बंद होने की मेन वजह क्या है? देखें साहिल, जो मुझे पता है कि PIA की सर्विस एथेंस के लिए एक दौर में, एक वक्त में यहाँ पे 3 फ़्लाइटें हफ्ते में आती थी। और इसका मतलब है कि डे आफ्टर डे, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद, कोई फ़्लाइट का कनेक्शन होता था वाया रोम, किसी का कनेक्शन होता था वाया पेरिस, या किसी का कनेक्शन होता था कोपेनहेगन डेनमार्क। तो वो वापसी पे यहाँ से पैसेंजर पिक भी करती थी और ड्रॉप भी करती थी। और तब कम्युनिटी अभी इतनी लीगल भी नहीं थी और इतनी बड़ी कम्युनिटी भी नहीं थी। लेकिन एक बात थी कि PIA की सर्विस उस वक़्त इससे ज़्यादा थी, बेहतर थी। PIA के पास त्यारे जो थे वो ज़्यादा थे। PIA का जो यूरोपियन रूट था उसमें मेरा ख्याल है साउथ एशिया से बांग्लादेश भी नहीं आती थी, श्रीलंका एयरलाइन नहीं थी, फिर एमिरेट्स एयरलाइन भी बाद में शामिल हुई, उसके बाद इतिहाद एयरलाइन या कतर एयरलाइन। जब ये एयरलाइनें आना शुरू हुई है तो इन एयरलाइंस ने भी अपने अपने पैसेंजर लेना शुरू कर दिए। दूसरी बात ये कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की PIA एयरलाइन जो है, इसके पीछे नए फ्लीट, नए जहाज़ नहीं डाले गए, ठीक है। और उस वक़्त यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया कि वो नए जहाज़ जो है वो इस रूट्स, यूरोपियन रूट्स में आया करेंगे। जो बहुत पुराने जहाज़ हैं वो इन रूट्स पे नहीं आया करेंगे, यानी एक हिफाजती तदाबीर के नाते। क्या इसमें जो है सर्विस बंद होने में यहाँ कुछ पाकिस्तानियों का हाथ भी है? नहीं, मैं नहीं समझता किसी पाकिस्तानी का कोई ख़ास हाथ है। कोई ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा मसला? नहीं, ग्राउंड लेवल पे तो देखें, वो जैसे PIA एक पाकिस्तानी अदारा है या कोई और भी पाकिस्तानी अदारा, जैसे वो पाकिस्तान में चलते हैं और उसमें ऊंच नीच किसी सतह पे कहीं पे थोड़ी बहुत फेवर, करप्शन, किसी को कार्गो की सहूलत मिल जाती थी, किसी को पैसेंजर का टिकट गिफ्ट मिल जाता था, किसी को इकोनॉमी सीट की बजाय फर्स्ट आपका क्लास कहने का में। मकसद ये है कि जहाँ जहाँ रेफरेंस हैं आपको वहाँ बेनिफिट मिल सकता था, मिलते थे और मिल सकते थे। तो क्या जब PIA चल रही थी यहाँ जो है, तो यहाँ की डेड बॉडीज जो है पाकिस्तानियों की वो फ्री जाती थी वापस? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, पाकिस्तानी की डेड बॉडी कभी भी फ्री नहीं जाया करती थी जी। पाकिस्तान की डेड बॉडीज उस दौर में भी जब लोग इलीगल थे और बहुत कम लोग थे, लेकिन ऑफ कोर्स के लोगों के जो है ना रोज़गार के ज़रिए या आमदन भी इस तरह नहीं थे जिस तरह आज है। तो जो भी कोई हादसे का शिकार हो जाता है, किसी की मौत हो जाती, तो यहाँ पे एक बहुत पुरानी कम्युनिटी थी जिसको स्कारामांगा, जो स्कारामांगा फैमिली या स्कारामांगा के लोग, जो लेबर और जो स्कारामांगा की यूनियन थी, जो कि किसी दौर में 70 के दौर में लीगली यहाँ पे लोग आए थे। तो उन लोगों की एक यूनियन थी जिसको हेड करते थे चौधरी सरवर ऑफ बुद्धोवाल जी। तो उन लोगों ने आपस में ही चौधरी सरवर ऑफ बुद्धोवाल को अपना लीडर, अपना हेड
बनाया हुआ था। और माशाल्लाह वो समझदार इंसान थे, बनिस्बत दूसरों के वो पढ़े लिखे भी थे। और उस स्टेज पे फिर एक स्टेज पे जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को और अपनी इस एसोसिएशन को, स्कारामांगा एसोसिएशन या पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम से, उसको रजिस्टर भी करवाया था। और वही डेड बॉडीज़ के मामला जो है ना देखा करते थे। यानी कि मैं तो आज तक सुनता आया हूँ कि जब पीआईए की सर्विस यहाँ चल रही थी, पीआईए जो है वो फ्री डेड बॉडीज़ पाकिस्तान लेके जाती थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं था। कभी कभार पीआईए के जो स्टेशन मैनेजर थे जी वो अपनी सेल्फ असिस्टेंस या सेल्फ अथॉरिटी के बायस जी किसी डेड बॉडी को मैक्सिमम फेवर कर देते थे या प्रायोरिटी में ले जाते थे या उसको डिस्काउंट रेट में ले जाते थे, डिस्काउंटेड कार्गो की शक्ल में उसको हैंडल कर लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हर किसी को फ्रीली मिल जाती थी या फ्रीली सर्विस होती। तो डेड बॉडीज़ में तो वो सफारतखाना पाकिस्तान कितना अदा कर रहा था, यहाँ कर रहा है? देखें, किसी भी स्टेज में, किसी भी दौर में सफारतखाना पाकिस्तान का रोल जो है हमेशा रहा है। सबसे पहले तो कोई भी पाकिस्तानी जब भी किसी हादसे का शिकार हो जाता था, डेड बॉडी की शक्ल में उसको पाकिस्तान भेजा जाना होता था, तो उसमें जो 1 पेज डॉक्यूमेंट है या एनओसी है वो बहुत ज़रूरी हुआ करती थी कवानीन के मुताबिक। तो उस एनओसी का इजरा जो है पाकिस्तानी एम्बेसी ही करती थी। और फिर पाकिस्तानी एम्बेसी भी अपनी इस्तिता के मुताबिक लोगों को मैसेज देती कि भाई ये डेड बॉडी है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें, चंदा दें ताकि किसी की मदद की जा सके, किसी डेड बॉडी को पाकिस्तान भिजवाया जा सके। तो उसमें वैसे नुमाया किरदार जो है वो चौधरी सरवर और उसकी कम्युनिटी का ही होता था। राइट। मियाँ साहब, एक बहुत अहम सवाल है, आप बिज़नेस के शोबे से वाबस्ता हैं, आप पूरे यूरोप का टूर कर चुके हैं। यहाँ जो पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये अलग अलग हिस्सों में तकसीम हुई है, इनका कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, इसकी क्या वजह? बदकिस्मती ये कह लें जी कि 98 की इमिग्रेशन से पहले तक तो पाकिस्तानी यहाँ पे पूरी कम्युनिटी मुतहद थी। उसमें बेशक वो स्कारामांगा के लोग सीनियर थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग तब भी इलीगली आते थे। और वो जो पुराने लोग थे वो आने वाले लोगों की मुश्किलात को समझते हुए उन्हें शेल्टर भी देती थी, उनकी मदद करती थी, असिस्ट करती थी, उनके खाने पीने रोज़गार का मामला जो है वो भी चलाती थी, करवाती थी, और आपस में प्यार बांटते थे। और तब उस दौर में मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे सबसे फेवरेट और सबसे लवली जिसको बोले आप कि अगापिमेनोपेदी जिसको बोला जाता था, वो पाकिस्तानी को बोला जाता था। यानी कि ग्रीक की ज़ुबान में जो यहाँ कालोपेदी जो कहते हैं, वो उस दौर में पाकिस्तानियों को कहा जाता था, मगर अब नहीं कहा जाता। हाँ, बदकिस्मती से के लोगों को कागजात मिलने शुरू हो गए और कुछ के लिए वो खुशकिस्मती हुई कि उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स मिले और वो अपने मुल्क, अपने घर, अपने माँ बाप, बहन भाइयों को मिल सकते हैं, जा सकते हैं अपने